मैंने आपसे बोला था कि 24 मई शुक्रवार मैं बहरीन पहुंचूंगा। वेन्यू फिक्स हो गया है। वेन्यू है होटल रामी ग्रैंड, सीफ मॉल के ऑपोजिट है। 4:30 बजे मिल रहे हैं। अगर आप मुझे मिलना चाहें तो नीचे दिए व्हाट्सएप नंबर से हमें संपर्क करें या ईमेल में मेल भेजें। मेरी टीम आपसे बात करेगा। नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। आज मार्केट जब खुली तो ऊपर गई मार्केट, उबर कर आई, लगभग 120 पॉइंट ऊपर थी। लेकिन कुछ समय बाद जब मैं ये पॉडकास्ट करने के लिए तैयार हुआ तो मार्केट में उल्टा फेरी हो गया और मार्केट नीचे गिर गया। निफ्टी अब 170 पॉइंट नीचे है। बैंक निफ्टी के कारण ही निफ्टी नीचे आई है। 320 पॉइंट निफ्टी नीचे है, निफ्टी बैंक नीचे है। और गोल्ड में 100 रुपया का करेक्शन हुआ है। 6,615 रुपया में गोल्ड है। गोल्ड मेरे ख्याल से 6,500 से लेके 7,000 तक ट्रेड कर सकती है। और अगर रेट कट की न्यूज़ पक्की हो जाती है तो उबर कर ऊपर जा सकती है। दिसंबर तक रेट कट नहीं होने से 6,500 तक अभी इंटरमीडिएट टारगेट हम दे रहे हैं। कल एप्पल का रिजल्ट आया था। एप्पल का रिजल्ट खराब था लेकिन एक्सपेक्टेशन से बेहतर था। एक्सपेक्टेशंस उसमें बहुत खराब रिजल्ट्स का था लेकिन एक्सपेक्टेशन से बेहतर रिजल्ट्स था। तो एप्पल ने 110 बिलियन डॉलर का बाईबैक अनाउंस किया है और इसी कारण एक्सटेंडेड मार्केट आवर्स ट्रेडिंग में 6% ऊपर गया स्टॉक। एप्पल ने 110 बिलियन डॉलर का शेयर परचेज ऑथराइजेशन अनाउंस किया है। पिछले साल 90 बिलियन डॉलर से 22% ऊपर है। ये कंपनी की इतिहास में सबसे बड़ा बाईबैक है। इसमें आपको ध्यान रखना चाहिए, बर्कशायर हैथवे के पास 5.9% स्टेक है और वो स्टेक बढ़ेगा। कंपनी ने कैश डिविडेंड 4% से ऊपर इंक्रीज किया है और टिम कुक ने अनाउंस किया है कि पिछले 5 साल में वो 100 बिलियन डॉलर R&D में इन्वेस्ट कर चुके हैं और जनरेटिव एआई में भी इन्वेस्टमेंट्स हुआ है। तो डिक्लाइन के बावजूद सेकेंड क्वार्टर रेवेन्यू एप्पल का 90.8 बिलियन डॉलर था, जो 4% कम है पिछले साल से। तो अभी टिम कुक ने साहब ने ये इंटरव्यू दिया है कि जून तक ये रेवेन्यू डिक्लाइन अरेस्ट हो जाएगा और लो सिंगल डिजिट में ग्रोथ आ सकती है। सो टिम कुक सर का प्रोजेक्शन ये है कि उसमें 1.3% का इजाफा हो सकता है टर्नओवर में। न्यूज़ ये भी है कि मैक सेल्स ऊपर गए हैं। सिर्फ आईफोन, वेयरेबल्स और आईपैड का सेल्स नीचे आया है। रेवेन्यू का सेल्स भी ऊपर गया है। सो रेवेन्यू और मैक का परफॉर्मेंस अच्छा है। आईपैड सेल्स, आईफोन सेल्स और वेयरेबल सेल्स का नीचे आ चुके हैं और ये ओवरऑल मार्केट में अच्छे पोजीशन में है। अभी इस सीरियस कंपटीशन गूगल और एप्पल के बीच में ही है। एप्पल का सफारी सॉफ्टवेयर और गूगल का एंड्रॉयड। इसमें और डेवलपमेंट ये आया है कि गूगल में मोनोपोली एंटी ट्रस्ट केस चल रही है, जहां उन्होंने ये सफारी में डिफ़ॉल्ट ऑप्शन एप्पल रखा है। तो एप्पल ने कोर्ट फाइलिंग्स में एक्सीडेंटली ये रिवील कर चुके हैं कि जो रेवेन्यू मिल रहा है उनको एप्पल से, उसमें 36% वो एप्पल को शेयर कर रहे हैं। लगभग पिछले साल में गूगल ने 20 बिलियन डॉलर का पेमेंट दे चुका है एप्पल को। एप्पल का टोटल प्रॉफिट्स में जो रेवेन्यूज आ रहा है एप्पल को 36% दे रहा है और जो ऑपरेटिंग इनकम है एप्पल का, गूगल का पेमेंट 17.5%, 17.5% ऑफ टोटल ऑपरेटिंग इनकम ऑफ एप्पल कम्स फ्रॉम गूगल। यानी कि एप्पल की जो टोटल इनकम है उसमें 17.5% गूगल की पेमेंट से आ रही है। तो एप्पल के लिए गूगल का सक्सेस एक बड़ा कारण हो सकता है। J&J जॉनसन एंड जॉनसन ने के बारे में न्यूज़ है कि वो कैंसर की केस उनके अगेंस्ट जो है टैल्कम पाउडर का,
उसको सेटल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यही न्यूज़ है अमेरिका से। येन प्रेशर में है और जापानीज़ गवर्नमेंट अभी भी इंटरवीन कर रही है येन को बचाने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो अमेरिका में इन्फ्लेशन है वो स्टिकी है, इसके कारण रेट कट नहीं आ सकता है। जापान में ग्रोथ प्रॉब्लम में है, तो इंटरेस्ट अभी पॉजिटिव है 0.1%, लेकिन जापानीज सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट को बढ़ा नहीं पा रहे हैं। इसके कारण यह निरंतर नीचे जा रही है। यही न्यूज़ है इंटरनेशनल मार्केट के बारे में। बर्कशायर हैथवे का मीटिंग कल रात होगा, तो हम उसको मंडे डिस्कस करेंगे इन डिटेल। इंडियन मार्केट में न्यूज़ ये है कि फेडरल बैंक का रिजल्ट अच्छा है, लेकिन वो फ्लैट है। पिछले साल ही क्वार्टर में 903 था, लेकिन आज 906 है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन लगभग 15% इंक्रीज हुआ है। फी इनकम 14% इंक्रीज हुआ है। बोर्ड ने एक फाइनल डिविडेंड ये ₹1.20 का डिविडेंड डिक्लेयर की है। कॉर्पोरेट इनकम, रिटेल, एमएसएमई में सब ग्रोथ है, लेकिन कासा में तो एक थोड़ा कटौती है, कासा डिक्लाइन हुई है। इसके कारण और वर्किंग एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुई है। सैलरी की स्टाफ इंक्रीज के कारण ओवरऑल प्रॉफिट फ्लैट रही है और इसके कारण आज फेडरल बैंक में लगभग 1 या 2.5% की मार्केट में गिरावट है, लेकिन जो प्राइस हमने कंसिडर किया उसके आसपास नहीं आ रही है। हम 80 से 110 120 तक कंसिडर करते थे, अभी इसका दाम ₹165 है, तो इसको आप कंसिडर नहीं कर सकते हो। और फेडरल साउथ इंडियन बैंक जो एक मेरा फेवरेट स्टॉक है, उसके बारे में भी न्यूज़ आया है। उसका नेट प्रॉफिट 14% डिप होकर 288 करोड़ रुपया है। फुल ईयर प्रॉफिट्स में 38% ग्रोथ है। 1070 करोड़ रुपया है और पिछले साल 775 करोड़ था। तो 775 करोड़ से लेके आज 1070 करोड़ तक पहुंच गया है। लेकिन नेट इंटरेस्ट मार्जिन इस 3 महीने में गिरा है 3.38%। और साउथ इंडियन बैंक का शेयर प्राइस है वो ₹29.20 में गिरा है, लेकिन जब हमने कंसिडर किया वो ₹5 6 में था। राइट्स इश्यू को मैंने सब्सक्राइब करने के लिए आपको सलाह दिया, उसका दाम ₹23 है। तो आप 20 या 30% प्रॉफिट में हो, अभी कोई टेंशन लेने का विषय इसमें नहीं है। ग्रॉस एनपीए भी गिरा है, नेट एनपीए गिरा है, लेकिन कासा तो डिक्लाइन हुआ है। पीआर शेषाद्री साहब जिसने करूर वैश्य बैंक को टर्न अराउंड किया, उन्होंने बोला है कि अभी टर्न अराउंड शुरू हो रहा है। प्रेशर्स हैं मार्जिन में और इसी प्रेशर को मिटिगेट करने के लिए वो कॉर्पोरेट को छोड़कर एसएमई, ऑटो लोन्स, क्रेडिट कार्ड्स, पर्सनल लोन और गोल्ड लोन में कंसंट्रेट करेंगे। और जो गोल्ड लोन बुक है साउथ इंडियन बैंक का, वो 13% इंक्रीज होकर 15,513 करोड़ तक पहुंच गया है। एनआरआई डिपॉजिट्स जो गल्फ से आ रहा है वो लगभग 25% है टोटल डिपॉजिट की। आरबीआई ने बजाज फाइनेंस में जो ऑनलाइन डिजिटल मार्केट इंस्टा कार्ड पे बैन लगाया था, उस बैन को उठा दिया है। तो आपको ऑनलाइन डिजिटल इंस्टा कार्ड मिल सकता है, जिसके साथ आप कंज्यूमर ड्यूरेबल्स क्रेडिट में खरीद सकते थे। तो आज के लिए इतना ही। मार्केट में अभी प्रेशर है, आपको सब्र से काम लेना चाहिए और सोना खरीदना का ये अहम मौका है। तो इस वीडियो में इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन दबाएं। अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास इस वीडियो को भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।